आज के इस लेसन में हम लोग तेलुगु एकेडमी के तेलंगाना इकोनॉमी की किताब से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर तेलंगाना इकोनॉमी इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश ये पढ़ने वाले हैं। यानी 1956 से 2014 तक तेलंगाना की इकोनॉमी कैसी थी, ये तेलंगाना की इकोनॉमी को समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये चैप्टर। इस फेज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते आगे चल के, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले तेलंगाना इकोनॉमी इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश फ्रॉम 1956 टू 2014, ये क्यों पढ़ना, ये सवाल आपके जहन में आता। इसलिए पढ़ना है क्योंकि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुई जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के साथ मिलाए। तो वो कौन से साल मिलाए? 1956 में हैदराबाद के इलाके को आंध्र प्रदेश के साथ मिला के पूरा एक नया स्टेट बना दिए थे। तो वहाँ से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, एग्रीकल्चर में नाइंसाफ़ी हुई थी, इरिगेशन में नाइंसाफ़ी हुई थी, इंडस्ट्रीज़ के मामले में नाइंसाफ़ी हुई थी और एम्प्लॉयमेंट के मामले में नाइंसाफ़ी हुई। तो ये पूरी नाइंसाफ़ियों की जो दास्तान है 1956 से 2014 तक, ये जब तक आप नहीं समझेंगे, तेलंगाना का जो मेन प्रॉब्लम है ये नहीं समझेंगे, और इसकी वजह से आपको तेलंगाना की इकोनॉमी को भी समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती। जब 1956 में आंध्र प्रदेश बना था तो तेलंगाना रीजन के टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे। महबूबनगर, नलगोंडा, हैदराबाद, मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम। और 1978 में एक और डिस्ट्रिक्ट को ऐड करें, वो है कि हैदराबाद के इलाके को, जो हैदराबाद का जो रूरल इलाका है उसको सेपरेट करके रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। तो टोटल इस तरह से तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। आंध्र प्रदेश के टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे इंक्लूडिंग तेलंगाना। जब ये आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना 2014 में अलग हो गया तो 13 डिस्ट्रिक्ट आंध्रा के हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के हैं। ये साल 2014 की बात बता रहा हूँ, ये बेसिक बात है। अब तेलंगाना इकोनॉमी 1956 से 2014 की बात करेंगे तो ये पूरी इकोनॉमी को 3 फेजेस में, 3 ज़ुमरों में, 3 मरहलों में तकसीम करेंगे। पहला मरहला 1956 से 1970 तक का है, और उसके बाद जो सेकंड फेज़ है वो 1971 से 1990 का फेज़ है, और थर्ड फेज़ 1991 से 2014 का फेज़ है। तो ये जो पहला फेज़ है 56 से 70 तक, ये फेज़ ये है कि 56 में जो है हैदराबाद के इलाके को आंध्रा के साथ मिला है, मतलब तेलंगाना के इलाके को 1956 से इसका आगाज़ करे, इसकी शुरुआत करे। अब 70 तक इसलिए बढ़े क्योंकि 69 में तेलंगाना मूवमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो एक फेज़ वहाँ तक। फिर 71 से 1990 में क्या था कि आंध्र प्रदेश में पब्लिक सेक्टर जोर पकड़ लिया था, यानी सरकारी इदारों का बोलबाला था, सरकारी इदारों की तरक्की हुई थी, तो वो दौर था। जो तीसरा फेज था वो ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चला था एलपीजी का, तो वो 1991 से उसके रिफॉर्म्स शुरू हुए थे। तो उसके बाद का दौर, उसके बाद से लेके स्टेट के फॉर्मेशन तक 2014 तक, ये 3 फेजेस में तेलंगाना की इकोनॉमी को 1956 से 2014 तक तकसीम करते। इसके बारे में भी कई एमसीक्यूज इससे पुराने एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो जब हैदराबाद स्टेट था तो उसमें आप जानते कि मराठे के भी हिस्सा थे, महाराष्ट्र के भी इलाके थे और कर्नाटक के भी इलाके थे। यहाँ पर आप मैप में देख सकते कि महाराष्ट्र के कई इलाके हैदराबाद स्टेट में आए थे और कर्नाटक के कुछ इलाके जो है हैदराबाद स्टेट में थे, पूरा मिला के थे। लेकिन बाद में मराठा इलाकों को महाराष्ट्र में मिला दिए और कर्नाटक के कन्नड़ इलाकों को जो है कर्नाटक में मिला दिए थे। तो इतनी बड़ी रियासत में तेलंगाना का जो हिस्सा था वो 50% एरिया जो है तेलंगाना का था, यानी पूरे हैदराबाद स्टेट में 55% जो हिस्सा था वो तेलंगाना का हिस्सा है। और ये तो ज्योग्राफी के हिसाब से है, और पॉपुलेशन में जो है 60% जो हैदराबाद स्टेट में तेलंगाना के लोग, कितने लोग रहते थे? 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है तेलंगाना का होता था। और उसके बाद जो नंबर आता वो महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक। ठीक है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे हैदराबाद में, हैदराबाद स्टेट में आप मैप में देख सकते यहाँ पे, जिसमें जो है तेलंगाना के इलाके,
कर्नाटक के इलाके और मराठा इलाके पूरे शामिल थे उसके अंदर। तो हैदराबाद के स्टेट में जो तेलंगाना के इलाके थे वो ज़्यादा अर्बनाइज थे, मतलब शहरी इलाके थे कंपेयरिंग टू दूसरे इलाकों के, चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे वो कर्नाटक के हो, क्योंकि इसकी वजह आप जानते हैं कि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा तरक्की बहुत तेज़ तरीके से चल रही थी और एग्रीकल्चर का जो रोल था कंपेयरिंग टू महाराष्ट्र के इलाके, कंपेयरिंग टू कर्नाटक के इलाके, कल्चर जो है कम था। जैसा कि पूरे तेलंगाना में 2/5 एग्रीकल्चर का शेयर था, तो नेट सोन एरिया को अगर हम देखेंगे तो वो 2/5 था, जबकि मराठा और कन्नड़ इलाकों को अगर देखेंगे तो वो 2/3 थे। 2/3 ज़्यादा है और 2/5 कम है, यानी तेलंगाना में एग्रीकल्चर कम होता था जबकि जो है कन्नड़ और महाराष्ट्र के इलाकों में ज़्यादा होता था। और जो भी क्रॉप होता था उसमें मिलेट्स आप जानते वो ज़्यादा उगाए जाते थे। तो इससे क्या पता चल रहा कि तेलंगाना में, हैदराबाद स्टेट में जो तेलंगाना था वहाँ पर एग्रीकल्चर उतना नहीं था। उसकी वजह यह थी कि निज़ाम के दौर में जो इंडस्ट्रीज कायम करे थे उसकी वजह से हैदराबाद का जो इलाका है, तेलंगाना का इलाका जो है वो अपने इंडस्ट्रीज की वजह से तरक्की में आगे था मराठा और कन्नड़ इलाकों के मुकाबले में। और इसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड थे, अलग अलग इंडस्ट्रीज थे। आपको मालूम है शुगर फैक्ट्रीज थे, कॉटन फैक्ट्रीज थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, हथियारों के इंडस्ट्रीज थे, अलग अलग टूल्स के इंडस्ट्रीज थे, मशीनरी के इंडस्ट्रीज थे। तो हैदराबाद काफ़ी आगे था। लेकिन 56 में इसको आंध्र प्रदेश के साथ मिला दिए ज़बरदस्ती। लेकिन जब आंध्र प्रदेश को हम देखेंगे तो वो क्या था, प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल रीजन था, यानी पूरी तरह से एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर था, वहाँ पे कुछ नहीं था। और आप जानते कि 1953 में आंध्रा का जो इलाका है वो मद्रास से सेपरेट हुआ था। जैसा हम लोग तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से डिवाइड हुआ था, तो 1953 में क्या हुआ था, ये लोग भी जो है प्रोटेस्ट करके मद्रास यानी आज के तमिलनाडु से वो लोग अलग हुए थे। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा 62% ऑफ द पॉपुलेशन आंध्रा का वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे एक टेबल मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि सीरियल नंबर, सेक्टर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना 1953-54 यानी जब हैदराबाद स्टेट में इलेक्शंस हो गए थे, बुरुगुल रामकृष्ण राव की गवर्नमेंट थी वो था। और ये 50 और 51 के दौरान जब मद्रास स्टेट के साथ आंध्रा का इलाका था, जब का कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक टेबल है ये, गवर्नमेंट की किताब से मैं ये निकाला मैं। तो आप देखिए ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है जिसको बोलते हैं आप इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड वाला जो है ये टर्शरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर बोलते। तो अब आप देखिए कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग, इसमें जो है तेलंगाना का जो शेयर था वो 37% है। और आंध्रा, मतलब ये आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेक्टर वाइज जो शेयर्स है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तेलंगाना में 37% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर पे 59% लोग डिपेंड होते थे। और अगर इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखें तो तेलंगाना में 24% लोग जो है इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होते थे, तो आंध्रा में सिर्फ 19% ही लोग इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होते थे। टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में 38% था टर्शरी सेक्टर, जबकि आंध्रा में 22% था। और आप जानते टर्शरी सेक्टर चलता इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की से, बगैर इंडस्ट्रीज के टर्शरी सेक्टर की कोई अहमियत नहीं रहती। तो आप जान लीजिए कि तेलंगाना में इंडस्ट्रीज भी मजबूत थे और सर्विस सेक्टर भी काफ़ी मजबूत था 1950s के दौर में ही, जबकि आंध्रा पूरी तरह से जो है एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट था। इसका मतलब ये है, इसका खुलासा मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, बट तेलंगाना मोर अर्बनाइज था, यहाँ पे तरक्की ज़्यादा थी, यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेलंगाना आगे था, टर्शरी सेक्टर में तेलंगाना आगे था, जिसकी वजह से उसी दौर में 50s के दौर में ही तेलंगाना की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी आंध्र प्रदेश के मुकाबले में। बहुत बहुत शुक्रिया।